नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमो सुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां प्रभाव निदाताय नियम सार 49 गाथा साल्या सेने छेल्ला 49 की टीका इसका काउंट टीका जो जी व्यवहार नहीं के कथन से उदयादि विवाह भाव वाले होने से संसारी जिसको उदय उपशम सूक्ष्म में सहायक 4 भाव है सब लोग संसारी है 14वें गुण स्थान तक उदय भाव है तो ये संसारी है असिद्ध है उदय भाव में 21 में असिद्ध भाव बात सूक्ष्म है भाई। संसारी का अर्थ कहीं पण पर्याय में विकल्प के आत्मा की प्रतिकूल दशा हो ત્યાં लगी असिद्ध नाम संसारी कहने में आता है। तो केवल ही भगवान भी संसारी है कहते हैं। अरे अरे क्योंकि उसको जी असिद्ध भाव है उदय भाव है जो का मिथ्या दृष्टि देकर 14वें गुणस्थान तक जब जहाँ गुणस्थान में वर्ता है ये असिद्ध है सिद्ध नहीं है। ये सब शुद्ध नहीं के कथन से शुद्ध गुण सौ पर्याय वाले होने तो सिद्ध सदृश ये भी अंतर में तो वस्तु पर्याय में है असिद्धपणा उदय भावपणा मिथ्या दृष्टि के लेकर 14वें गुण उदय भाव है छता सम्यक दृष्टि जीव अंतर में आत्मा शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय से शुद्ध है पर्याय से शब्द गुण का भेद से शुद्ध है। ऐसे शुद्ध नहीं से जो अंतर विचार करे तो परमात्मा पर्याय में भले असिद्ध हो तो भी वस्तु है तो परमात्मा स्वरूप उसका अनुभव करना अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करना ये अतीन्द्रिय आनंद का वेदन में भी हजी राग बाकी है कि उदय बाकी है तो उसको सिद्ध कहते हैं। सूक्ष्म बात है भाई। तो शुद्ध नहीं के बल से शुद्ध गुण में शुद्ध पर्याय वाला शुद्ध पर्याय तो उसको निर्मल प्रकट तो है नहीं थोड़ी पर्याय है प्रकट हाँ इसका सिर सदृश है। ये पर्याय में भले उदय भाव गति का राग का गति का उदय है केवली को भी मनुष्य गति का उदय है क्या केवली को मनुष्य गति का उदय है जीवनी पर्याय है समझ में आया। तो ये गति का उदय है तब तक जी संसार में असिद्ध दशा कहने में आती है पर अंदर शुद्ध नहीं से देखो तो भगवान सिद्ध समान सदा है सिद्ध समान सदा पद मेरो ये तो कहा था ना थोड़ा सा कम में
रात्रि को कहा था, प्रभु मेरे तुम सब बातें पूरा। पर्याय में भले हो तो वस्तु तरीके सम्यक दर्शन का जो विषय ये तरीके, प्रभु मेरे तुम सब बातें पूरा। प्रभु तुम पूर्ण बातें पूरा है नाथ। पर की आशक है का प्रीतम, पर की आशक करे कहा प्रीतम, कई बातें तुम प्रभु अधूरा, कई बातें नाथ तुम अधूरा। प्रभु मेरे तुम बातें सब पूरा। दृष्टि की विषय में तो दृढ़ स्वभाव परिपूर्ण ध्रुव। पर्याय में बनाया तो एक ज्ञान करने लायक है, जानने लायक है। पर वस्तु तरीके देखो तो आदरणीय तो त्रिकाली विनायक स्वभाव परिपूर्ण अनंत गुण, अनंत गुण परिपूर्ण है। गुण में कुछ घसारा हुआ है कि कमी हुई है। ये निगूढ़ में भी पर्याय देखो तो छोड़ दो पर्याय को, तो वस्तु है तो सिर्फ सदृश वस्तु है। अनंत गुण में कहीं पण कमी होती नहीं, घसारा होता नहीं। घसारा समझते ऐसे शुद्ध नहीं से सिद्ध समान है। ऐसी दृष्टि स्वभाव का अनुभव करने लायक है। बाकी सब बात है ठीक है। इसी प्रकार आचार्य देव श्रीमद अमृतचंद्र सूरी ने श्री समय सार की आत्मख्याति नाम टीका में 5वें श्लोक द्वारा कहा है, व्यवहार व्यवहारणमय, व्यवहार शुद्ध नहीं लिया है, व्यवहारणमय व्यवहारणमय वेद पाढ़ते ऐसा विषय करने वाली नहीं। तो समय साल का श्लोक है, व्यवहारणमय शाद यद्यपि प्राग पदव्याम नीची पद में व्यवहार का विषय है। समझ में आया? राग आदि के गति आदि है, निचली दशा में राग आदि है, ऊपर दशा में गति आदि है। ये पर्याय अपनी है, पर ये पर्याय नहीं से देखने से ऐसा है। व्यवहारणय शाद यद्यपि प्राग पदव्याम ये नियत पदानाम हंतो स्वसालम तदपि परमार्थम चित चमत्कार मात्रम पर विरहितम अंतः प्रशताम नैव किंचित। सूक्ष्म बात है। भगवान कहते हैं यद्यपि व्यवहार नहीं प्रथम भूमिका में जिन्होंने पैर रखा है, ऐसे जीवों को समझने में उसकी पर्याय समझना है, गुण समझना है, द्रव्य समझना है, तो ये समझने की पर्याय में व्यवहार आता है। अरे रे आचार्य कहते हैं व्यवहार नहीं का विषय हो, पर अनुभव में ही व्यवहार नहीं का विषय आता नहीं। अरे रे एम क्यों खेद बताते। मुनिराज को पर्याय में आनंद की भरती आनंद का बाढ़ आता है, भरती आती है, तो भी कहते हैं कि मेरी पर्याय में तो कमी है, ये तो मैं जानता हूँ, पर मेरी चीज जो है उसमें कोई पर्याय कमी है तो वस्तु में कमी है कि गुण में कमी, ऐसा नहीं।
ऐसे ही व्यवहार नहीं। प्रथम भूमिका में जानना है, इस भूमिका में पग रखा है तो क्या लक्ष्य है जी। जिमो को अरे रे अस्तालम भले हो, जानने में विकल्प आता है तो हो। एक 42 गाथा में कहा ने समय साहब कि पर्याय तो ठीक, व्यवहार तो ठीक, ये तो निषेध करता हम आए हैं, वो है उसको। पण जो आत्मा अखंड है, अभेद है, परिपूर्ण है, ऐसा विकल्प उठा तो हो, तब लग इससे क्या, इससे तेरे लाभ क्या। परिपूर्ण परमात्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य घन हूँ, आनंद गुण मेरा परिपूर्ण से भरा पड़ा मेरा द्रव्य है, ऐसा मैं अबद्ध ने शुद्ध हूँ, ऐसा विकल्प उठते हैं राग, तब लग आत्मा का अनुभव नहीं। समझ में आया। तो विकल्प को छोड़कर 33 उससे क्या, यहाँ लग आया, उससे तेरे लाभ क्या आया। ये विकल्प को छोड़कर निर्विकल्प वस्तु जो है उसकी निर्विकल्प पर्याय में वेदन हो अनुभव, तब तेरे आत्मा को लाभ हुआ। पर्याय में आत्मा का जैसी ताकत है, परिपूर्ण जितना सामर्थ्य है, ये पर्याय में उसका ज्ञान में आ गया, अनुभव में आ गया। ये चीज है, ये अनुभव की पर्याय में नहीं आता, अनुभव है, ये पर्याय है। समझ में आया। पर ये पर्याय प्रति लक्ष्य छोड़कर अनुभव किया, चाहे तो द्रव्य का ऊपर दृष्टि है, चाहे आनंद का अनुभव हो, चाहे आत्मा की प्राप्ति हुई, तब तेरे शांति की प्राप्ति हुई, जब तेरे मोक्ष का मार्ग की प्राप्ति का लाभ हुआ। समझ में आया। आखिरी बात है भाई, साधारण प्राणी ने भाग्य बापू मार्ग पा है। अनुभव में निर्विकल्पता आएगी, चारे अनुभव द्रव्य का है, अशुद्धता का लक्ष्य छूटकर शुद्धता का अनुभव में शुद्धता का परिणमन हो, तो अशुद्धता का परिणमन न हो। ये निर्विकल्प अनुभव, उसमें आत्मा की प्राप्ति है। आत्मा की सत्ता, होवापणापन, ये पर्याय में जब निर्विकल्पता अनुभव करते हैं तब आते हैं बहु मार्ग जुदो भाई। क्रियाकांड तो क्या ही रहेगी हो, भले पर्याय में हो, भक्ति पूजा आदि भाव, पर ये सब विकल्प ने बंध का कारण है। वो आया बिना रहे नहीं, संकीर्ति को भी, पण यही बुद्धि आता है। उपाधि तो एकला त्रिलोकनाथ, अतीन्द्रिय आनंद का सागर प्रभु, ये निर्विकल्पन मां दशाना अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो, तब उसमें आत्मा की प्राप्ति हुई। समझ में आया। क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय आनंद संपन्न है।
तो पर्याय में उसका दृष्टि करने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आता है। हाँ हाँ हाँ, अभी बात है, समझ में आया। ऐसा होने पर भी सुबह में तो कहा था कि वेदन में पर्याय है, ये पर्याय वेदन में ये मैं आत्मा हूं। भाई कौन है? हमने तो आत्मा ध्रुव है ऐसा अनुभव हुआ, पर अनुभव में वेदन आया जो आनंद का, ये आत्मा। हमने तो आनंद का वेदन, ये आत्मा ध्रुव है, आत्मा का स्पर्श नहीं करता। आनंद का वेदन ध्रुव का स्पर्श नहीं करता। આવી વાતો સમાજમાં મૂકવી સદમાજી। બાપુ માર્ગ તો આ है, अनादि अनंत तीर्थंकरो नाम प्रकार। त्रिकाल में त्रिकाल जानने का विरह कभी होता नहीं। त्रिकाली जो चीज ज्ञेय है उसको त्रिकाली जानने वाला का त्रिकाली में विरह होता नहीं। अनादि से केवल ज्ञानी है, अनंत काल रहेगा आचार्य है। ये त्रिकाल का ज्ञेय को त्रिकाल का जानने वाला का लोक में कभी विरह होता नहीं। ये सर्वज्ञ परमात्मा का ध्वनि है। समझ में आया कि व्यवहार नहीं हो, हस्तालंब देखो, हस्तालंब જેમ मन मेड़ी पर चलता, मेड़ी क्या कहते हैं, सीढ़ी पर चढ़ते, लकड़ी होती है ना, हाथ देकर पर चलते हैं तो अपना ऐसा पग से, ये लाकड़ी दिया तो चलते एम हस्तालम व्यवहार आया कि लकड़ी को हाथ दिया, पर चलते हैं तो अपने पग से एम व्यवहार आया तो उसे हस्तालम निमित्त तरीके कहा। पर अंतर में तो आनंद का वेदन अंतर की स्वभाव के आश्रय से होता है, तब तो निश्चय सम्यक दर्शन में ज्ञान हुआ। महाराज हाँ तो थोड़ा लूंगड़ा फेरवे करी थोड़ी मैं बेचा लई लिया गिद्धो क्या लई लिया क्या क्या उन्हें क्या हम परिमाधारी है साहब। अरे प्रभु ए मार मेरा जुदा ये आई कहते हैं। तथापि जो जीव चैतन्य चमत्कार मात्र पर से रहित, ऐसे पर से रहित, अरे पर्याय से रहित, पर्याय है, व्यवहार नहीं का विषय है, असिद्धपना 14 तक है, ये ज्ञान जानते हैं। तथा चैतन्य चमत्कार मात्र पर से रहित ऐसे परम पदार्थ को अंतरंग में देखते हैं। अंतर की दशा ना लोचन, अंतर की दशा रूपी लोचन अंतर को देखते हैं। समझ में आया? अंतर की संज्ञा ज्ञान रूपी लोचन, ये आंख ये त्रिकाल को देखती है। अभी बात से तो उन्हें व्यवहार में कुछ नहीं, अनुभव जब द्रव्य का हुआ तो व्यवहार अंदर में बिल्कुल आया नहीं, व्यवहार दूर रही है। हाँ तो सवाल में बहुत जीणो હતું લંડન નહીં, એક નીતિ 1 કલાક રામજીભાઈ વળી પોણો કલાક થયો પછી 5 કલાક હજી પૂરો કરો થોડા। હા હા હે એ પરાકાશ નથી,
भगवान में ऐसी बात है, वेद ज्ञान नहीं पराकाष्ठा की। अरे बीजा सब करे पण आ न करे, अंदर चैतन्य चमत्कार मात्र भगवान पुराण भाषा के चैतन्य चमत्कार। अपने क्षेत्र में शरीर परमा रहने पर भी लोकालोक को जानने की शक्ति रखना चैतन्य चमत्कार आत्मा है। અને તે भी लोकालोक को छुए बिना, माने लोकालोक है तो लोकालोक को जानना हुआ ये भी नहीं। अपनी पर्याय में ताकत इतनी है, जो शक्ति में लोकालोक जाने की ताकत सर्वज्ञपना है। ये जानतर अनुभव करने से पर्याय में भी सर्वज्ञ की प्रतीति हुई, सर्वज्ञ की श्रद्धा हुई कि मैं तो सर्वज्ञ हूं। समझ में आया? सम्यक धर्मनी पहली सीढ़ी, धर्मनो पहलो सोपान, ये एम कहते हैं। हाँ, मैं तो त्रिकाली न्याय शुद्ध चैतन्य भगवान हूं। ऐसी पर्याय का विषय पर्याय एम कहती है, मैं तो त्रिकाली निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष पक्षभाषमयी अविनश्वर शुद्ध परिणामी भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य, निज परमात्मा द्रव्य सत्ता, ये पर्याय का जगह ये मैं हूं। समझ में आया? उनके कार्य ने प्राण ने अनुभव तो सब पर्याय में होता है, पर्याय में अनुभव होता है। द्रव्य सारा पूर्ण है, उसका अनुभव ने प्रतीत तो पर्याय में आती है ना, कि द्रव्यगुण में आती है। द्रव्यगुण तो ध्रुव का भी है। अब हम पर शिव कुमार जी धूल में बहु ज्ञान है नहीं, हमारे घरे मेरी बहन ने बहु प्रेम है आवे पैसा बहुत बोला कपास पाके धूल का कृषि पंडित है, सरकार तो बड़ा आज समझे बिना क्या सुख नहीं मिलेगा। भैया बात ऐसा भगवान चलो घरे बहन है एनो प्रेम बहुत है। उसके घरे उतरे थे तीन खुरे गए थे, मौसम होता है कहीं कहीं मानथम का, हाँ मानथम प्रतिशत, वो तो बैठते थे साथ में, हम जाते थे साथ में बैठते थे खुली मोटर में। अरे प्रभु तेरे अवसर आया है ना, सब मोक्ष मार्ग प्रकाश में कहा छोड़ो मत है, सब अवसर आ गए ना, तो आवा मिला मालूम मुश्किल प्रभु तेरे। हमें तेरी दृष्टि में द्रव्य ले ऊपर दृष्टि में तेरा द्रव्य ले, दृष्टि में पर्याय लिया है अनादिक है, पर्याय में रमतियां अनादि से किया है, निगोद से मानकर नवमी भी उन पर्याय में रमत मांडीते हैं प्रभु, पर ये पर्याय में द्रव्य को ले आवे, ले लेना तो पर्याय में है। समझ में आया? ये यहाँ पर्याय का अनुभव करने से व्यवहार कुछ नहीं, और अंतर में आता नहीं है। हाँ। और इस 49 गाथा का टीका पूर्ण करते हुए टीका का मुनेरा श्लोक कहता है, परमोमधारी श्लोक कहते हैं, शुद्ध निश्चय नयन विमुक्तो संस्रात अपि नास्ति विशेष, एवं एव खलु तत्व विचारे शुद्ध तत्व रसिका प्रवदन्ति। शुद्ध निश्चय नहीं है,
मुक्ति में संसार में अंतर नहीं। सीध भी पर्याय है, संसार भी पर्याय है। सूद नित्य नहीं है, टिकाड़ी गिनाए भाव 1 रुपये, सूद नित्य नहीं है। मुक्ति में संसार में अंतर नहीं। मुक्ति हो तो पर्याय है ना, संसार है तो पर्याय है, क्यों अंतर नहीं का अर्थ है तो मुक्ति पूर्ण आनंद की पर्याय, पर पर्याय है ना, ये द्रव्य नहीं। क्या मुक्ति की पर्याय ने, क्या संसार की पर्याय? कहते दो में अंतर नहीं, ये दो ही पर्याय है। गजब बात है प्रभु। मुक्ति में संसार में अंतर नहीं। कई अपेक्षा से टिकाड़ी द्रव्य की जहाँ दृष्टि हुई तो पर्याय दो है, तो व्यवहार का विषय हुआ। आत्मा संसारी पर्याय वाला है, मुक्ति पर्याय वाला है, ये तो व्यवहार नहीं का विषय हुआ। पर्याय है ना। टिकाड़ी द्रव्य अपेक्षा है, दो पर्याय में कोई फेर नहीं। हम कहते कि वो भी पर्याय, आ भी पर्याय, इतना हो। अनंत आनंद आता है, संसार में अनंत दुख है, ये अपेक्षा से पर्याय है। ये भी पर्याय है, ये भी पर्याय है। बहनों दीकरीओं ने બધું સમજવું પડશે આ બધું। ये बहन दीकरीओं क्या थे, तो आत्मा भगवान थे ना। भगवान विराजते अंदर, मां प्रभु तेने भेटा न किया कभी। राका पर्याय ने राग का भेटा करके मरी गयो, आत्मा को मारी ना क्या। प्रश्न ऐसा है, आत्मा को मरण तोड़ कर दिया है उसने। महाप्रभु अनंत गुण का पिंड को अनादर करके एक समय की पर्याय का आदर तेरे, तो ये चीज है ही नहीं तेरी दृष्टि में, तो इसका मरण तय कर दिया। एक प्रस्तिकम है, ये तीर्थंकर त्रिलोक नाथ ने वाणी से भ्रांति छोड़ेगा, ऐसा लिखा उसने। त्रिलोक नाथ सर्वज्ञ परमात्मा, उसकी वाणी में जो आया उससे सुनकर ही भ्रांति छोड़ेगा। इस भाई कोई रस्तो दूसरा में कोई है ही नहीं। ऐसा ही वास्तव में तत्व विचारने पर देखो, ऐसा ही वास्तव में तत्व विचारने पर, वास्तविक द्रव्य तत्व का विचारने पर, विचार है तो पर्याय है। समझ में आया? प्रभु आ तो मारण सुधी हाथમાં है, જેટલા નહીં। એના નેરું બી લેવા હાથ લાગ્યા છે। શરીરની સ્થિતિ બાપુ આ તો ભાઈ 90 વર્ષ થયા। क्या होता है? भगवान में कोई मुदत नहीं। ये तो मुदत विना का अनादि अनंत है। शरीर की उम्र में कहने में आता है कि 90 हुआ, 85 हुआ, 80 हुआ, 97 हुआ, ये तो देह की जड़ की स्थिति की पर्याय की थी। वो पर्याय तो उसमें है नहीं, पर अपने पर्याय जो एक अंश है, ये तत्व का विचार करने पर ये पर्याय मुक्ति की संसार की पर्याय बे में अंतर है नहीं, क्योंकि दो का आश्रय करने लायक है नहीं। मुक्ति की पर्याय है नहीं, पर मोक्ष मार्ग की है, उसका कार्य मोक्ष है, तो मोक्ष मार्ग की पर्याय का भी आश्रय करने लायक नहीं। समझ में आया? वो तो आ गया ना अपने।
सवाल 3 से 20 कि आत्मा जो है अजी बाकी है थोड़ा। आत्मा है बंधन है मोक्ष का कारण को तो करते नहीं, पण बंधन है मोक्ष का परिणाम है उसको करते नहीं। साई तो हजी करना करूं ऐसा बनाऊं एवा बनाऊं ऐसा बनाऊं। जीवन में तुम्हारा लोटा कारखाना બધા એક પીડે રહ્યા कारखाना है लोहा का। एक पे लई गया था कि आ लोटो લ્યો કે શું કહેવાય સ્ટીલ સીધો અમે કોઈ લોટો નાખી ગયા સ્ટીલનું કારખાનું છે। આ ચૈતનનું કારખાનું ચૈતન ચમત્કારનું કારખાનું જેમાં આનંદ પાકે। प्रकृति भी 148 प्रकृति है, ये झेरना झाड़ है। 148 प्रकृति में तीर्थंकर प्रकृति भी आ गई है। उससे तीर्थंकर प्रकृति की बंदी हुई तो जब 20 वर्ष है उसका फल तो तीर्थंकरपणा ये भाव से बंधा, ये भाव का नाश करते हैं। जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तभी प्रकृति का उदय आता है। भाई प्रकृति क्या किया, और जो शुभ भाव से प्रकृति बंधी, इस शुभ भाव ने आत्मा का क्या किया, क्या किया समझ में आया। तीर्थंकर जो भाव से बंधा ये भाव तो छूट गया, प्रकृति रही। तो प्रकृति को अपन भगवान जहर का झाड़ कहते हैं। क्यों कि शुभाव वे तो शुभाव आत्मा को क्या किया, शुभाव से प्रकृति बंदी, बंदी प्रकृति उसने आत्मा को क्या किया, ये हजी बंदी है उदय में तो आया नहीं। तो ये भाव से बंधा, ये भाव का नाश करके वितराग भाव जब होता है और केवल ज्ञान जब होता है यार ये प्रकृति बंदी तीर्थंकर की, तब केवल ज्ञान में उदय आता है। ત્યારે समूह शरण में इंद्रों ने सात माथा बढ़ा, जिसका शरीर में कांति करोड़ों सूर्य की कांति जैसा था भगवान का शरीर, पर ये बदा पूर्व प्रकृति में उदय 13 में आया था। वितरागता केवल हुआ तो जब प्रकृति का फल आया, उसने क्या किया है? क्या ना बिल्कुल काम नहीं मानते सुने अंतर का स्वभाव का आश्रय करके अनुभव करते हैं, इतना अभाव है। જ્ઞાનંદજી અત્યારના પંડિતોને કેટલાક આંખમાં લાગે કારણ વ્યવહારથી કરો ને આ કરો ને આ કરો ને આ समझ में आया। बस ऐसा मानथम बनाया, उसकी पंचकला की प्रतीक्षा किया, पर उसमें तेरे क्या हुआ, उसमें 25,000 दिया, तेरे क्या लाभ हुआ, उसमें पाप हुआ। ना मैं तो मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, पैसा दे सकता हूँ, ये मान्यता आदमी चाहते है। और पैसा दिया तो मेरे शुभ भाव हुआ, ये भी झूठ है। मैंने शुभ भाव हुआ तो पैसा जाता है, ये भी झूठ है। अरे तत्व नहीं, जड़ तत्व और पुण्य तत्व चीजें जुदी है। तो पुण्य तत्व से जड़ तत्व बनते ऐसा ही नहीं, जड़ तत्व से आत्मा को फलाया केवल कोई तो समोषण में वाणी नहीं आया, उसमें आत्मा को क्या हुआ। तो वो गाथा है पर्वत पूर्ण फलाहंता, तो पंडितों को के जो उसमें लिखा है पूर्ण फलाहंता क्या कहते हैं, प्रभु पुण्य फल व्यंत एटले वाणी ने शरीर ने ये पुण्य फल
અરિયંતપણું પુણ્યના ફળ નહીં, વાસના એ ખરો. બરોબર, 45 ને? હે કેટલા વીઘા હતા? 45. દેખો પછી તીર્થ કરતા હમ પૂર્ણ વિપાકો અકિંચિત કરો. માથેથી એમ કહે तीर्थंकर को, अरिहंत को, पूर्ण विपाक को, उनका विपाक अकिंचित कर. हाँ हाँ हाँ, पूर्ण विपाक कुछ करते नहीं. आत्मा में क्या है? तो आ तो कहते पूर्ण फल तो पुण्य से अरिहंत पद मिलता है. ये अर्थ निकालते हैं. गाथा ऐसा है ना, पूर्ण फलारंता तीर्थसिंह क्रिया पूर्णो उदया. ये उदय क्रिया को पुण्य का फल कहते हैं. हालना चालना बोलना में जो उदयता है ना, उसको यहाँ पुण्य फल कहते हैं. अंतर प्रकट हुआ केवल ज्ञान वितराग, ये तो अपना प्रभु के अवलंबन से हुआ है. અને निश्चय से कहो तो ये केवल ज्ञान जी हुआ मोक्ष का, मोक्ष पर्याय केवल ज्ञानी भाव मोक्ष है. कि मोक्ष पर्याय पूर्व का मोक्ष मार्ग था तो के मोक्ष पर्याय हुई, ऐसा भी नहीं. समझ में आया? मोक्ष पर्याय जो उत्पन्न होती है ये मोक्ष मार्ग से नहीं. मोक्ष मार्ग का तो वही होता है. तो भाव उत्पन्न हुआ किससे? वही का आश्रय से हुआ है, अभाव के आश्रय से भाव हुआ है. भाववान परमात्मा त्रिलोकनाथ पूर्णानंद से भरा, उसका आश्रय ने अवलंबन से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है. समझ में आया? ये भी कहने वाला. निश्चय से तो केवल ज्ञान की पर्याय षटकार से प्रणति प्रकट होती है. केवल ज्ञान की पर्याय अपने से कर्ता कर्म कर्म संप्रदान प्राणाम अधिकरण सब कारण से प्रणति उत्पन्न होती है. हाँ हाँ हाँ. पूर्ण फल आरंभता कैसी व्याख्या करते हैं? पुण्य फल में अरियंत पद मिलते हैं, सौंदर्य वाला निषेध करते हैं. ऐसा तो मुनि भी उपदेश देते हैं. ये देते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, व्रत करो, उपवास करो, मंदिर बनाओ, गदरस निकालो, 5-10 लाख खर्चो, तुम्हारा कल्याण होगा. आई कहते कि दूर में ही तेरे किया पर क्या किया नहीं. तेरे में कदाचित शुभ भाव आया है तो ये बंध का कारण जहर है. शुभ भाव एक विश्व है. मोक्ष अधिकार में शुभ भाव जहर का घड़ा है, प्रभु अमृत का सागर है. शुभ भाव अमृत का सागर से विरुद्ध है. अमृत है तो शुभ भाव जहर है. शुभ भाव करते हैं कल्याण होगा. भाई मार्ग नहीं बापू, आवो अवसर मिलो मनुष्य. चढ़ावा तो ऐसा कहा, अरे निगोदना जीव अनंत पड़ा है, एक शरीर ने अंत में भाग्य बाहर आया है. ऐसा असंख्य शरीर निगूद का एम जहद में पड़े रहेगा, रस नहीं होगा. हाँ हाँ हाँ. प्रभु तो तेरे मनुष्यपणा मिला, मनुष्य गति हो, मनुष्यपणा का शरीर नहीं. उदय भाव जी मनुष्य गति, एक गति मिली तो सठाड़ा में तो कहते हैं कि निगूद मां से तरस हो. एड़ क्या कहते हैं? लट 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 हो तो चिंतामणि जैसी बात. जो पर्याय अनंत अनंत काल प्रभु ने विचार नहीं किया. अनंत अनंत काल जहाँ निगूद में रहा, हजी अनंत काल क्या ही रहेगा. कोई जीव तो भविष्य में अनंत काल में हजी तरसे नहीं होगा. उसमें से तेरे मनुष्यपणा मिला तो तेरे करना उसमें आ है. मनुष्य नाम ज्ञायक देती मनुष्य, अपना ज्ञायक भाव को जानना अनुभवना ये मनुष्य है. बाकी तो पशु है.
14 बोल में आते हैं समय सन पीछे एकांत 14 बोल में, सब में पशु 14 बोल में पशु दिया बधा को। पशु का अर्थ एकांतवादी हम दिखाए। ये राग से धर्म मानने वाला, ये पुण्य की क्रिया से धर्म, एकांत मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? जिसका फल निरोध है। भले एकांत भोग बच्चे घंटर आदि का हो तो अंत्य तो निरोध में जाएगा, निराशि। आई कहते हैं कि चैतन्य चमत्कार मात्र प्रभु है, अंतरंग में देखते हैं। पूर्ण आनंद स्वरूप प्रभु अपनी पर्याय में तत्व विचार काल में देखते हैं। समझ में आया? व्यवहार में कुछ नहीं, अपने पा लिया थे। शुद्ध निश्चय से मुक्ति में, अंत अंतर में, संसार अंतर में। ऐसा ही वास्तव में तत्व विचारने पर तत्व वास्तविक वस्तु जीती काली चैतन्य प्रभु, उसका विचारने पर परमार्थ वस्तु स्वरूप का विचार अथवा कथन करने पर एक सत्गन तो ठीक है। शुद्ध तत्व के रसिक पुरुष कहते हैं ये त्रिकाली वस्तु में विचार करने पर वो चीज है, बंधने मोक्ष संसार में मोक्ष पर्याय कोई नहीं। एम तत्वना अनुभवियो एम कहते हैं, तत्वना रसिक जीवो ऐसे कहते हैं, ऐसे अनुभवते हैं, ऐसे कहते हैं। आकड़ों लगे साधारण मानस में भी अभ्यास न हो, नवराशि न हो कहीं। आ मार्ग ने पहुंचू वस्तु का विचार अथवा निरूपण विचार शुद्ध तत्व के रसिक पुरुष कहते हैं। ये 49 में 50 भूतम सया भावा परदवम परसारम सगलम उपादेयम अंतरतत्वव्यपा। यह हे उपाधि टीका, हे उपाधि अथवा त्याग ग्रहण का स्वरूप का कथन है। हे नाम छोड़ने लायक, उपाधि नाम ग्रहण करने लायक, अथवा पर का त्याग और स्व का ग्रहण, ऐसा स्वरूप का कथन है। जो कोई विभाव गुण पर्याय है, 49 गाथना गया। विभाव गुण पर्याय 4 पर्याय उदय उपशम सूक्ष्म छायक। ये विभाव गुण पर्याय भी पहले व्यवहार नहीं से कथन द्वारा उपाधि रूप से कही गई थी। उपाधि साथ उसका अर्थ पची पंडित जी कह, उपाधि जानने लायक है, माटे उपाधि का वस्तु ऐसी है। समझ में आया? व्यवहार का विषय है, अनित्य है, नित्य है, दो ही चीज है। अनित्य की वस्तु अनित्य है तो अनित्य ही टीका पर्याय अनित्य है। समझ में आया? ये 14 बोल में आते हैं। 14 बोल में नित्य नित्य 14 बोल है ना चले। हाँ, ये पशु 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 नाम एकांतवादी अथवा पशु नाम पशुति इति बद्धति इति पशु, जो मिथ्या से बंधन करता है ये पशु। चाहे तो मनुष्य हो, पर जो राग से अपना लाभ मानते हैं, निमित्त से अपने में लाभ मानते हैं, पर्याय का आश्रय से अपना लाभ मानते हैं, उसको पशु कहने में आया है। मनुष्य स्वरूपेण मृगा चरंती। तो पहले संसार में गम मनुष्य स्वरूप में मृगला है, हरणिया है। लक्ष्मी चंद्र है अभी वक्त
मनुष्य स्वरूपेण मृगाचरंती मृगला हरणिया है। ये पशु की व्याख्या दूसरी, एकंदरी में भी पशु कहते हैं। ये मिथ्या करते हैं तो एकंदरी में निगोद में जाएगा तो ये पशु है। पशु एकंदरी से पचेंद्री तक का पशु, सुन रहे हैं? तो एकांतवादी को क्या निगोद में जाने वाला पशु कहा है, एकंदरी ना जाएगा ही। चौथ बोले समझता हूँ। आए कहते हैं कि विभाव गुण पर्याय है खरी। एक बाजू त्रिकाली भगवान है, एक बाजू विभाव पर्याय है। चाहे तो कायिक भाव भी विभाव पर्याय है, विशेष है ना, विशेष। सामान्य में वो विशेष है नहीं। जे कोई विभाव गुण पर्याय है ऐसा कहा। पर्याय नहीं का विषय अनित्य, विभाव पर्याय, सहायक पर्याय, ये सब विषय है। ये उगुण ही गया था ना, व्यवहार नहीं थे, रतन द्वारा उपाधि से कहा गया, आया नहीं उसमें कहा था ना, निश्चय नहीं व्यवहार नहीं की उपाधि तो आकाश प्रकाशन, उसकी टीका न पहली नीति 49 की टीका की पहली नीति। निश्चय नहीं व्यवहार नहीं की उपाधि तो आकाश प्रकाशन है, जो व्यवहार नहीं का उपाधि का एक ज्ञान करो माटी, ज्ञान में जानने लायक माटी का ग्रहण करने लायक, जानने लायक माटी ग्रहण करने, आदरने लायक माटी। मसान में हम बालक थे ना, छोटी उम्र में, तो शरीर बहुत सुंदर था। तो नेव हुआ तो 10 वर्ष में बहुत सुंदर शरीर था। हमारा सगा वाला हमको पुई कहते थे। पुई होती है ना, पूणी लोई, पूणी અને અમારા ભાઈ બંધુ નિશાળ में हम भणते थे तो हमको मध्यम कहते थे। गोरानी मध्यम हो ने, बहुत ऊपरवाला शरीर था, भाई बंधु मित्रों मध्यम कहे। અને માલ લઈને તો हम जाइए बालक पैसा उनका गोली आती है ना, गोली साकर ની गोली नहीं, तो ये पण એમ कहते हैं पुई आया एम के बहु कोमल शरीर तुम कहूँ कुमार तो नेव उठ गया, बहु कोमल शरीर है। अभी ऐसा नहीं, ऐसा तो नेव हुआ। तो कहते हैं कि ये सबको जड़ की पर्याय, ये कोई आत्मा है नहीं। हमारे दूसरा कहना था कि एक छोटी उम्र में हम दरवाजा बाहर निकले, गढ़े मोटो उमराना અને મસાણ है दूध थोड़ा, तो हम बाहर निकले थे तो પછી મસાણ में चमक थती थी। तो हाड़का में हो ना, हाड़का थोड़ा हाथ में चमकता है। तो मैं बालक साहब ने कहा आ क्या है, ओहो, तो जोड़े दूसरा आदमी कि ये भूतड़ा है, ये भूतड़ा है। पीछे दूसरा को पूछा क्या भूतड़ा कहते, भूत है, ये तो फास्फूस है, हाड़का की फास्फूस है, उसकी चमक है। एमा शरीर वाणी पैसा मकान आबू ये हाड़का की चमक है। अब બધા પૈસા વાળા ઘણા 2 લાખ રૂપિયા, ઘણા 2 લાખ, એકલા 2 લાખ એમ, પણ ये कई पैसा वालों आत्मा है। भाई जी कहते हैं खबर है ना।
महाप्रभु कहते हैं कि विभाव नहीं से आहा ये उपाधि विभाव गुणपूर्वक में व्यवहार नहीं से कर्म किया गया था, किंतु शुद्ध निश्चय नहीं से बोलते हैं। शुद्ध निश्चय यथार्थ दृष्टि का बोल में कि ये है, चाहे भाव ये है। राग दयादान तो उदय है, हिंसा जुठू चौरी ये उदय है, और सूक्ष्म क्षाय के पर्याय है निर्मल बना, ये उसको विभाव पर्याय कहकर एक है। कुमकुंदाचार पास है यो भूतम स्वयं भावा, पूर्वे जो सकल भाव कहा, चार भाव बताया, सूक्ष्म का 2 भेद, क्षाय का 9 भेद, सूक्ष्म का 18 भेद, उदय का 21 बोल, ये सब भाव फिर आया ना। हाँ, ये पूरे जी 49 गाथा पहले कहा सब, ये उपाधि रूप से कही गई थी, किंतु शुद्ध नीति से ये है, वे ये है। क्षाय संकेत पर्याय भी ये है। यह सम्यक दर्शन तब होता है। इस सम्यक दर्शन की पर्याय सहायक है, वो भी ये है, विकारी आत्मा उपाधि है। समझ में आया? कोई सवार में कागज में आयु एम के बेन नु जो हमारा जो बेन नु एक आदमी विदेश में थी वचनामृत कोई कागज હતો એમ કે નિયમ સાર છોડીને વચનામૃત થોડા લો તો છેલ્લે એક દી શું બન્યું બીજ તો દાટ પુણ્યમ બેડને થાય હોય ये 3 દી તો હતા રવિ સોમ ને મંગળ આ कितना ચાલે ખબર નહીં क्या चले પછી भी गाथा अच्छी है पर હવે थोड़ा आप वहां से 50 बेन ने वचनामृत है ना तो उसका मागणी किया है અને વચનામૃત ભાઈએ નાખ્યું ઘણું જીતુભાઈ ગુજરાતી આત્મધર્મ ગુજરાતી આવ્યા ને બેનના વચનામૃત ઘણા નાખ્યા અને એનું વ્યાખ્યાન એ બી નાખ્યા જીતુભાઈ गुजराती में है मैं तो देखा हिंदी में थे ठीक खबर नहीं है तो मैं गुजराती आप देखा मासिक पढ़ा था क्या ठीक हाँ कहते हैं हाँ भगवान कुंकुंडाचार्य कहते हैं कूर्त स्वयं भावा उदय ना 21 बोल सूक्ष्म ना 18 बोल सहायक ना 9 बोल केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत दान लाभ आदि प्राप्त हुआ। ये पर्याय सहायक भाव की है तो वो सहायक भाव की पर्याय समकित सूक्ष्म उपशम में सहायक की पर्याय चारित्र का उपशम सूक्ष्म में सहायक की पर्याय अने राग का पर्याय ये सब भाव सूझाई के बल से ये है। ये लक्ष्य करने लायक नहीं जानने लायक है पर आश्रय करने लायक शायद संकीत आश्रय करने लायक नहीं। अने छठे गुण साने चारित्र हाथ में निर्विकल्प चारित्र यहाँ तो कितना ही कहते हैं कि संकेत निश्चय तो साथ में होता है। अरे खबर खाए नहीं राम ले जय नारायण आवाज नहीं है इसीलिए ऐसा कहते हैं। आवाज नहीं है इसीलिए ऐसा कहते अरे भगवान आई तो क्षाई संकेत चौथे होता है ये संकेत सिद्ध समान है। जैसा सिद्ध का संकेत ऐसा त्रियंत का संकेत संकेत में कोई फेर नहीं। 1000 योजन का मत है ऐसा तो बहुत है
सैन दोनों समझ में। और वाघ ने सिंह है, हजारों वाघ ने सिंह जंगल में, तो असंख्य तो श्रावक है पंचम गुण था वाला। हाँ हाँ हाँ, धन्य अवतार। सिंह ने वाघ, सर्प ने नाग, नाग मोटा ऊंट, અને મત 1000 योजन का मत 4000 गांव का लंबा। ऐसा असंख्य सिंह, असंख्य त्रियंश संकेत इन पंचम गुणता મળે બડી દી બાર। હા હા હા, ત્યાં દેહ छोड़कर स्वर्ग में जाएगा, ने पीछे मनुष्य होकर, कोई तो मनुष्य मोक्ष हो जाएगा। हाँ, सिंह नर के स्वर्ग में जाएगा, संकेती है, અને स्वर्ग में से निकलकर मनुष्य होकर केवल हमके मोक्ष जाएगा। आ બધા પૈસા વાળા ને ધૂળ વાળા ને એના કસાય ભાવ મરીને ઢોરમાં જાયગા। માંસ દારૂ નહીં એટલે નરક में। અને ધર્મ તો નહીં, પણ સાતો સત્સમાગમ एक दिन 4 कलाक करना, वांचन करना सत्शास्त्र, तो पुण्य भी हो तो स्वर्ग ने मनुष्य भी मिले, साधारण मनुष्य मिले, अथवा भोग भूमि का जुगलिया का मनुष्य हो, पुण्य से है इतना पुण्य 4 कला तो 1 कलाक સાંભળે અને સાધારણ में कहीं धर्म क्रिया हेरण का चोरी ने कोई का दान है, हेरण समझते हैं, सोने की यानी चोरी ने 100 का दान दिया। हाँ, तो वो आखिरी बात बापा। आई कहते हैं कि सूद नहीं सही, किस कारण से? सब कह रहे हैं वो 4 भाव, 21, 18, 9, 9, 4 भाव सब पाठ में पहला परदव कहा है। कौन? टीकाकार खुलासा किया कि ये क्योंकि पर स्वभाव है, ऐसा दिया, समझाया? पर स्वभाव है माचे परद्रव है। कुमकुमाचार्य पास पद है ना, पद है तो पद में जैसा शब्द मिले तो मिल जाए, पर उसका कहने का आशय टीकाकार खोल दिया। कहते हैं कि 4 भाव की पर्याय जो है, ये पर किस कारण से ये है? ये पर स्वभाव है। पाठ में परद्रव पर स्वभाव है, हमें हम कहूं पाठ में ऐसा कहा कि 4 भाव परद्रव है, वो कारण पर स्वभाव है, एक कारण ये है। टीकाकार खुलासा किया कि भाई पर स्वभाव है, परद्रव पहला नहीं पर स्वभाव है, तो स्वद्रव नहीं तो पर स्वभाव है, ये परद्रव है। समझ में आया? हाँ, ये पर स्वभाव क्यों ये है? 4 भाव परद्रव क्यों ये है? समझ में आया? कि वे पर स्वभाव है, अपना स्वभाव नहीं। क्राय भाव की पर्याय अपना स्वभाव नहीं। विशेष